या फायर शुरू होती है फिर एक्सप्लोजन होता है। बेल साहब आप बने रहिएगा, हम उस शख्स का बोर्डिंग पास दिखा रहे हैं। विश्वास कुमार इनका नाम है, ये उनका बोर्डिंग पास है जो 11A की सीट पर बैठे थे बैल साहब, और ये बच गए हैं। बताया जा रहा है कि इनकी सांसें फिलहाल चल रही हैं। प्लेन क्रैश में 40 साल का एक शख्स जिंदा बच गया है, और ये वाकई जैसे कि अभी हम डिस्कशन कर भी रहे थे, ये अपने आप में चमत्कार है, क्योंकि ये हादसा जैसा है ये कहना बेहद मुश्किल था कि इसमें कोई सरवाइव किया भी होगा, लेकिन ये वाकई अपने आप में चमत्कार है। और देखिए उस व्यक्ति का ये बोर्डिंग पास है जो 11A सीट में बैठे थे और उनकी जान बच गई है, सांसें फिलहाल चल रही हैं। ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार जिंदा बचा है, और यहीं से उम्मीदें बंध गई हैं कि हालांकि कुछ और लोग जिंदा बचे हो सकते हैं, पर यह कहना बेहद मुश्किल है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मलबे से जिंदगी को ढूंढने की जो मशक्कत है वो लगातार जारी है। बैल साहब, ब्लैक बॉक्स बिल्कुल सही। तो ब्लैक बॉक्स पे हम पहुंचे थे, हम यहां पे पहुंचे थे कि कैसे एक्सप्लोड किया उसके बाद, और एक गैप था। पहले क्रैश करता है, आग लगती है, और क्योंकि फ्यूल भरा हुआ है फिर एक्सप्लोड करता है। और ये सारी चीजें बहुत क्लियर है जब आप सब तार को जोड़ते हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि हमें यह पता लगाना है दोनों इंजन में से पावर लॉस कैसे हुआ। क्या बर्ड हिट्स हुए थे, क्या टेक्निकल डिफेक्ट था, या क्या था। इसके लिए ब्लैक बॉक्स का निकालना बहुत जरूरी, अहम हो जाता है। ब्लैक बॉक्स के अंदर होता क्या है? ब्लैक बॉक्स के अंदर होता है रिकॉर्डिंग फैसिलिटी, जो एक एक सेंसर से निकाली जाती है, जिसके अंदर ऑयल प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर, एयर स्पीड V1, V2, या फिर जो जहाज का एटीट्यूड है या एंगल ऑफ अटैक है, या जिस तरीके से जहाज के इंजन से पावर चली गई है, तो कब गई है, और टाइमलाइन के साथ ये पूरी चीज आती है। तो ये इतना महत्वपूर्ण होता है कि जिस दिन ये ब्लैक बॉक्स मिल जाता है, अगर मिलता है, मेरे को लगता है कि मिल भी गया होगा क्योंकि टेल पोर्शन तो ऊपर था, ज्यादातर ब्लैक बॉक्स को वहां रखा जाता है जहां सबसे सेफ हो और क्रैश के बाद भी वो निकाला जा सके। तो जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो ब्लैक बॉक्स जो है उसके अंदर एक बहुत अहम रोल प्ले करेगा, और इतनी इंडिकेशंस दे देगा कि आपके पास ऑप्शंस होंगे। अगर बर्ड हिट है तो आप इंजन को एक साथ कोरिलेट करेंगे, देखेंगे वहां पे कोई डेंट्स है कि नहीं, जो कि क्रैश के बाद वाले डेंट्स नहीं, दूसरे डेंट्स जो एक बर्ड हिट से लगते हैं, या फेदर्स है कि नहीं वहां, वो चीजें चेक करेंगे। अगर टेक्निकल डिफेक्ट है तो किस वजह से है, क्या ऑयल फेलियर हुआ था, क्या हुआ था, और वो सारी चीजें हमको इंडिकेशन जो है ब्लैक बॉक्स और साथ में कोरिलेटिंग फैक्टर से, जो कि पार्ट्स वहां से पिकअप होंगे, वो स्पेशलिस्ट एजेंसीज के पास जाएंगे जो उसको अच्छी तरह से चेक करेंगी और उसके बाद ही डिसाइड करेंगी कि क्या रीजंस हो सकते हैं। और ये OEM का मतलब है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो कि बोइंग है। और जरा बैल साहब मैं आपको फिर से रोकूंगी, जरा ये तस्वीरें गौर से देखिए, अपने दर्शकों को भी ये तस्वीरें हम दिखा दें। ये वही शख्स हैं, विश्वास कुमार, रमेश विश्वास कुमार, देखिए खुद चलकर जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं हम आपको। फ्लाइट संख्या AI 171 में सवार थे, और इनकी जो सीट संख्या थी वो 11A थी। इसी सीट पर ये बैठे हुए थे। इनका बोर्डिंग पास भी हमने आपको दिखाया, और देखिए ये वाकई में अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। बार बार चमत्कार इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि ये जैसा हादसा हुआ है किसी का बच पाना बेहद मुश्किल था, और एक शख्स जो इस विमान में सवार है खुद अपने पैरों पर चलकर जा रहे हैं। वो घायल जरूर हैं, नजर आ रहा है कि वो घायल हैं, लेकिन वो चलकर जा रहे हैं, और इसीलिए अब उम्मीदें बहुत ज्यादा बंध गई हैं कि